जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 10 जुलाई को यूपी बीएड की काउंसलिंग होनी थी, उसको अब कंफर्म निरस्त कर दिया गया। ये कल की खबर थी। आज की खबर ये है कि निरस्त करने के बाद जो नई डेट आने वाली है, वो एक्सपेक्टेड क्या है कि कब तक ये डेट आ सकती है। इसी पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और जो आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि जो काउंसलिंग फीस है और रजिस्ट्रेशन फीस है, इसमें क्या डिफरेंस है, और सीट अलॉटमेंट में ये क्या फीस वापस होगी या नहीं होगी, और ये कॉलेज की फीस में इसका क्या महत्व पड़ जाता है, इन सभी बातों पर हम लोग इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से और पूरा देखिएगा, ताकि हर एक पॉइंट आपको ये वाला कम से कम समझ में ज़रूर आ जाना चाहिए अगर आप यूपी बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एंड में जाकर उसे लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए कि आज की हमारी ये डिस्कशन इस वीडियो में होने वाली है कि यूपी बीएड की जो काउंसलिंग डेट है, लेटेस्ट अपडेट है, वो क्या है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये आज की खबर है। इसमें साफ कर दिया गया कि ये यूपी बीएड की जो काउंसलिंग डेट है उसे निरस्त कर दिया गया है। नई डेट जो है बहुत जल्द आपको रिलीज कर दी जाएगी, आपको पता चल जाएगी। लेकिन ये नई डेट क्या हो सकती है, कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसे आपने देखा भी होगा, उस पर मैंने ये चर्चा की थी कि जो नई डेट है वो क्या हो सकती है। क्योंकि अभी क्या है कि जो 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के थर्ड ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। अभी डेट तक नहीं आई हुई है। जब तक डेट नहीं आएगी तो एग्ज़ाम कैसे होंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो आप अपनी थर्ड ईयर की मार्कशीट कैसे लगाएंगे, ये एक बात है। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि कभी कभी क्या होता है कि बिना थर्ड ईयर की मार्कशीट आए, रिजल्ट आए, भी सेकेंड ईयर वाली मार्कशीट से भी एडमिशन हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो बेकार हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसमें दो ऑप्शंस है। अब देखना ही होगा कि आयोग करता क्या है कि पहले एग्जाम करा लेता है, रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, तब आगे का प्रोसीजर करता है। या अगर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, ये कि मान के चलिए जुलाई तो फिनिश होनी ही है, अगस्त का शुरुआत भी लग सकता है, अगस्त के एंड में भी जाया जा सकता है। अगर 2 महीना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा होगा, अगर आयोग को लगा, तो वो ये भी कर सकता है कि सेकेंड ईयर वाली मार्कशीट पर आपका एडमिशन ले लेगा। प्लस आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप थर्ड ईयर पास हों। अगर आप थर्ड ईयर पास नहीं होंगे तो फिर वो आपका बीएड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बिना थर्ड ईयर में अपीयरिंग आप एडमिशन नहीं ले सकते। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ आपके लिखा हुआ था, या तो आप थर्ड ईयर पास हों या तो अपीयरिंग हो, है ना। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसमें तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं। तो एग्ज़ाम नहीं हो और उसके पहले ही अगर काउंसलिंग डेट आ गई, तब आपको ये करना होगा जो मैंने अभी आपसे बताया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिटेल भी मांग सकते हैं मुझसे, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी इशू जो आ रही है वो आ रही है कि भाई काउंसलिंग की डेट, फीस और रजिस्ट्रेशन की फीस में क्या डिफरेंस है। इसको बहुत अच्छे से आप समझिए, ठीक है। इसमें काउंसलिंग की जो फीस का डाउट है वो आज मैं आपको इसमें क्लियर कराने वाला हूँ। दूसरा, सीट कंफर्मेशन कैसे होगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा बेहतर होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग फीस का डाउट क्या है आपके लिए। देखिए है क्या कि आपने सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी, है ना। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, 750 रुपए आपको पे करने होंगे, एक बात, ठीक है। ये 750 रुपए आपने क्या किया, आयोग की वेबसाइट पर ही खर्च किए, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है। इससे आप यूपी बीएड के एंट्रेंस के लिए एप्लीकेबल हो गए, फॉर्म भर दिया आपने, ठीक है। अब जब आप फॉर्म भर देते हैं, अब उसमें आप अपने आपने क्या किया होगा, स्कोर कार्ड आपको मिला होगा, ठीक है। और स्कोर कार्ड मिलने के अकॉर्डिंग आपने क्या करेंगे, अब चॉइस फिल करेंगे। आप चॉइस फिल करेंगे, कॉलेज फिल करेंगे। उसमें आपको 5000 रुपीज का क्या करना होगा, डीडी बनाकर रखना होगा, ठीक है। रिगार्डिंग जो बैंक होगी या रिगार्डिंग कॉलेज का जो भी नाम होगा, उसके बैंक में आपको डीडी बनाना है। और जिस कॉलेज में आपने अपनी सीट को लॉक करना है,
उस कॉलेज के नाम का डीडी बनाकर उसमें 5,000 रुपीज इन एडवांस आपको जमा कराने होंगे। डरिए नहीं, परेशान मत होइए कि मेरे 5,000 गए। होगा ये कि जब आप अपनी सीट कंफर्म करेंगे, ठीक, आपने चॉइस फिल कर लिया, इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट होगा। अब आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, अलॉटमेंट। मान लीजिए किसी एक्स नाम का कॉलेज आपको मिल गया, आपने 5,000 रुपीज किसी एक्स नाम के कॉलेज पर दे दिए, ठीक है, ले अलॉट आपने जो भर दिया, लेकिन आपको क्या लगा कि नहीं, मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है, मुझे तो गलती हो गई, मुझे तो मिलना चाहिए था कोई और। होता क्या है, चॉइस कभी कभी मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है। मैंने दिया था, मान लीजिए ऐसे समझिए, मैंने दिया था ABCD नाम के कोई कॉलेज दिए थे, और ए था आपसे 10 किलोमीटर दूर, बी था 20 किलोमीटर आपके घर से, सी था 30 किलोमीटर और डी था आपका 40 किलोमीटर दूर। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपको बी मिल जाना चाहिए क्योंकि घर से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन हुआ क्या कि आपको मिला डी कॉलेज, ठीक है। तो अब कॉलेज मिल गया आपको। अब आप चाहें तो कॉलेज अलॉट हो गया आपको, अब आप चाहें तो इसको क्या करें, अब इसको आप कंफर्म करें, जिसको आप सीट कंफर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसको कंफर्म करेंगे तो इसी के नाम का डीडी बनाकर आपको इसमें पैसे जमा करने होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं भाई डी कॉलेज में नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा दूर है, या जो भी इश्यूज आते हैं, तो आप उस सीट को नहीं लेंगे। लेकिन इसके बाद ये मान के चलिए, आप फिर प्राइवेट डायरेक्ट एडमिशन लेने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहने वाला। क्लियर बात समझ में आ गई है ना। ये चीज आपको अच्छे समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक ऐसा यहाँ पर इशू आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और, दूसरी चीज ये आपकी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स वाला जो इशू आ रहा है ना साथियों, वो भी देख लीजिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको फॉर काउंसलिंग, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के लिए, ये आपकी स्क्रीन पे लगातार है। इनको आप तैयार रखिए, क्योंकि इसके बगैर आपका प्रॉब्लम आ सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपने स्कोर कार्ड, जो आपको स्कोर कार्ड मिला है, जितना आपने स्कोर किया बीएड में, वो बहुत जरूरी है। प्लस उसके बाद आपको चाहिए कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए बहुत जरूरी रहता है कि जो स्कॉलरशिप आती है वो आपको फायदा पहुंचाएगी, आपकी ट्यूशन फीस प्लस स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। तो अगर सरकारी कॉलेज में आप कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज में भी कर रहे हैं, तो काफी हद तक फायदा आपका वहां पर मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है यहाँ पर है कि अब जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपके पास जितने भी आपने फॉर्म भरते वक्त आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके भी बहुत जरूरी, क्योंकि डीबी वहीं पर होगा आपका। उसमें भी कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपको मौका दिया जाता है पूरा करने का, उसको आपको कर ले। लेकिन पहले ही से, अभी आपको टाइम मिल रहा है ना, लगभग 1 महीने के आसपास आपका टाइम है, जुलाई चल रहा है, तो आप उसको तैयार करा सकते हैं, ठीक है। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि ये सब जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि स्कॉलरशिप में काम आने वाला है। और स्कोर कार्ड अपना निकाल कर रख लीजिए, एडमिट कार्ड निकाल कर रख लीजिए, ये सारी चीजें आपको निकाल कर रख लेनी होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज और जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज लिया जाए या गवर्नमेंट कॉलेज लिया जाए। देखिए एक चीज समझिए, अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, जो लगभग 51,000 50,000 होती है एक सेमेस्टर की, 2 सेमेस्टर की लगभग 1,10,000 15,000 के आसपास टोटल फीस पड़ जाती है इधर उधर के खर्चे मिलाकर। अगर ये फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं साथियों, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रैंक नहीं है ऐसी, तो आप वो चूज भी नहीं होने वाला, वो आपको मिलने वाला भी नहीं है। तो इससे कैसे होगा, ऐसे इसलिए होगा कि जब आप कॉलेज भरें तो बहुत सोच समझ के भरें। अभी भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। तो जब भी बच्चे करते क्या है, अक्सर गलतियां ये कर देते हैं कि वो सही कॉलेज नहीं भरते, जिससे होता क्या है कि उनको दूर का कॉलेज मिल जाता है। और जब दूर का कॉलेज मिल जाता है तो उनको मजबूरी में वो लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो फिर अल्टीमेटली उनको जाकर एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट लेना पड़ता है, फिर उसके थ्रू नहीं होता है, गवर्नमेंट में भी नहीं होगा, फिर किसी में भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये जो चॉइस है, प्राइवेट कॉलेज लिया जाए या गवर्नमेंट कॉलेज लिया जाए, ये रैंक पर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरा डिपेंड करता है कि आप क्या कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस के कंडीशन समझते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर जाना होता है, बहुत सारी वहाँ पर कंडीशंस रहती हैं। प्राइवेट कॉलेज में लोग जानते हैं कि वहाँ जाना कम पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसमें आपको सुविधा हो जाती है, लेकिन शायद उतनी गवर्नमेंट कॉलेज में ना मिले। तो इन सभी मुद्दों पर आपको सोच लेना होगा, तब आप करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं
उनकी रैंक भी अच्छी होती है, फिर भी वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेना चाहते। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसकी रैंक भी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं लेना चाहता, तो उसको चाहिए कि अपने सिटी का लोकल का कोई प्राइवेट कॉलेज ही ऊपर डाल दे, और उसकी अगर रैंक अच्छी है तो उसमें अक्सर उसका हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे और डेट आने शुरू हो जाएगी, वैसे मैं आपको समझाना शुरू कर दूंगा कि कौन कैसे आपको जो है प्रेफ़रेंस देनी है कॉलेजेस की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कतई आप जो है इसको लीव मत करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी बीएड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलने वाली है। अगला वीडियो मैं आपके अकॉर्डिंग कोशिश करूँगा, जैसा कि कमेंट आ रहे हैं, कि आपको मैं ये बता दूँ कि प्रेफ़रेंस कैसे डाली जाती है, कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।